आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। रिजॉर्ट में गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलकित के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने जिस तरह से बुलडोजर चलाया बीती रात, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी, जिसके ऊपर आरोप यह है पुलकित और उसके सहयोगियों पर कि उन्होंने अंकिता पर यह दबाव डाला कि वो सेक्स रैकेट जो वहां चल रहा था उसमें शामिल हो। अंकिता ने जब उसके खिलाफ आवाज उठाई, मना किया, तो उसकी इन लोगों ने जान ले ली। ये इन पर आरोप है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। उसी रिजॉर्ट पर पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष, जहां पर अंकिता काम करती थी, जिसको ढा दिया गया बुलडोजर से। उसी रिजॉर्ट में हूं जहां पर अंकिता के मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस रिजॉर्ट में जहां तहां इस वक्त कांच गिर रखा है, क्योंकि प्रशासन ने बहुत तेज़ी से यहां पे कार्रवाई की है। और ये अगर मैं दिखाऊं, ये पूरा रास्ता, ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। रिसेप्शन है, ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि घटना बहुत एक ऐसी घटना थी जिससे कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड यहाँ पर हो चुका है। ये स्पीकर आप देख सकते हैं कि पूरा स्पीकर यहाँ पर तोड़ रखा है। यहाँ पर पूरा एसी, या फिर अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर तमाम सारी तोड़फोड़ की गई है। तमाम यहाँ पर चीज़ें बिखराई गई है। थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये कहीं ना कहीं ये पूरी तोड़फोड़ की गई है। बोर्ड उखाड़ दिया गया है। ये डीप फ्रीज़र है, इसको भी तोड़ा गया है। ये पूरी तरह से इसको फेंक दिया गया है। लोगों को गुस्से का आलम ये था कि यहाँ पर पूरी तोड़फोड़ की गई है। आगे मैं दिखाना चाहूँगा, ये एसी आप देख सकते हैं कि एसी को तोड़ा गया है। वो लाइटिंग थी वो तोड़ी गई है। आगे अगर मैं दिखाऊँ, कमरे की बात करूँ, ये एक कमरा है और ऐसे ही इसी एक कमरे में अंकिता रहा करती थी। ये एलईडी थी, टीवी था, तोड़ दिया गया। ये पूरा बेड को तहस नहस कर दिया गया है, सब कमरे को तोड़ा गया है। और शायद ऐसे ही कमरों में जो बाहर के गेस्ट आते थे और जिनको एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर अंकिता को धकेला जा रहा था, देह व्यापार में वैश्यावृत्ति कराई जा रही थी, ऐसे ही कमरों में कराई जा रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ऋषिकेश के या फिर हरिद्वार के आसपास के तमाम जितने भी जो शहरी क्षेत्र से बाहर रिजॉर्ट है, उनमें क्या इसी तरीके से काम होते हैं? इस वक्त हम जहां अंकिता काम करती थी उसी रिजॉर्ट के रिसेप्शन में है। और ये रिसेप्शन देख सकते हैं कि पूरा रिसेप्शन को यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये जो तोड़फोड़ है, ये लोगों का गुस्सा है, उसका विरोध है जो यहाँ घटना घटी थी। और ये 111 ये मैं दिखाऊंगा, ये वो रूम है जहाँ पर ये 111 जहाँ पर अंकिता रहा करती थी। अंकिता इसी गेस्ट हाउस में रहती थी, क्योंकि अंकिता का जो घर था वो काफ़ी दूर था, तो अंकिता यहीं पर रहा करती थी। और ये पूरे ये रूम है उसका, पूरा अंकिता का रूम है। और एक ये लेटर है जो नायब तहसीलदार के लिए गया और कहा गया है कि जो गुम की तलाश की। ये पूरे इसके कपड़े हैं, अंकिता के कपड़े बता रही है, अंकिता के कपड़े हैं। ये अंकिता का पर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये पर्स अंकिता का पड़ा है। यहाँ पे इसमें कुछ पैसे भी है। और ये पर्स है, ये अंकिता की अलमारी है जो यहाँ से सामान निकाला गया है। और अंकिता यहाँ रहा करती थी, तो शायद अंकिता को ये नहीं पता था कि जहाँ वो काम करने जा रही है उस जगह पर किस तरीके का अनैतिक कार्य होने वाला है, उसको धकेला जा रहा है। शायद वो तो एक नौकरी करने आई थी, वो अपने परिवार को पेट पालने के लिए एक नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसी गरीबी के चलते और उसी गरीबी का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे यहाँ पर पुलकित आर्या और उसके साथी। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अशोक जी, उत्तराखंड आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हम देख रहे हैं लोगों का गुस्सा गाहे बगाहे कैसे निकल रहा है अंकिता भंडारी मर्डर के बाद। अभी पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और आप क्या कहेंगे उत्तराखंड के लोगों को, अंकिता को इंसाफ कैसे मिलेगा? अंकिता को 100% इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में हमने एक एसआईटी गठित कर दी है, जो इसकी विवेचना की गहराइयों में जाएगी और हर हालत में बेस्ट पॉसिबल जो विवेचना सुनिश्चित की जाएगी, तत्परता से की जाएगी, जल्द से जल्द की जाएगी, जिससे मामले को जल्द से जल्द चार्जशीट करके न्यायालय तक पहुंचाया जा सके और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जा सके। क्योंकि जो आरोपी हैं बड़े रसूखदार बताए जा रहे हैं अशोक जी, तो क्या रसूखदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप नोट कर लीजिए,
1 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके रिसोर्ट पे भी कार्रवाई करवाई है। जी नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं अशोक जी, क्योंकि शुरुआत में पुलिस के बारे में कहा गया कि वो अंकिता के पिता को इधर उधर घुमाते रहे, इस थाने से उस थाने, तो क्या इसके बारे में भी जांच होगी? नहीं, इसके बारे में जांच तो हम जरूर कर लेंगे, किंतु प्राथमिक तौर पर ये जो है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे उत्तराखंड में पटवारी पुलिस की व्यवस्था है, उसमें आता था। और उसके बाद 22 तारीख को पुलिस के पास आया है, तो 22 से 23 में 1 दिन के अंदर ही इसमें सारी अरेस्टिंग हो गई है, केस वर्कआउट हो गया है। जो 4 दिन तक ये 18 तारीख को गुमशुदगी दर्ज हुई थी, तो इसलिए पटवारी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी ने पटवारी को निलंबित किया है। अच्छा, बुलडोजर भी चलाया गया पुलकित के रिजॉर्ट पर, तो क्या ये माने कि पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, बताया गया वो अवैध रिजॉर्ट है, तो क्या ये पुलिस के खिलाफ भी एक मैसेज है कि वहां पर अवैध रिजॉर्ट कैसे काम कर रहे हैं? मैंने आपको एक बड़ी बात बताई कि ये क्षेत्र जो है, इसमें थाना चौकी का जुरिडिक्शन नहीं है। जी जी। यहाँ पे उत्तराखंड कुछ इंटीरियर क्षेत्र में पटवारी पुलिस होती है, उन्हीं का जुरिडिक्शन होता है जी। किंतु अगर जो भी होगा तो उसमें जिलाधिकारी का जुरिडिक्शन है, और जैसा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कल कार्रवाई कराई भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो? बिल्कुल, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, कहीं तक कितना भी बड़ा आदमी हो, जो भी इन्वॉल्व होगा। इसलिए हमने एक बहुत कॉम्पिटेंट डीआईजी के अध्यक्षता में एसआईटी बनाई है, और शीघ्रतम जो है इनको सजा दिलाई जाएगी। और क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है? मैंने एसआईटी इसलिए तो गठित हुई है ना जी, कि अगर कोई छोर छूट न जाए, कोई और कड़ियां छूट न जाए, वो हर चीज की गहराई में जाएगी हमारी एसआईटी, और अगर कोई और लोगों का लिंक आता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। अच्छा अशोक जी, क्योंकि पुलकित आर्य के बारे में जानकारी है कि उसका पहले से भी कई मामलों में वो आरोपी रहा है, तो क्या वो सारे मामले भी खंगाले जाएंगे? बिल्कुल, उसका हर पूरा इतिहास देखा जाएगा, और अगर लोगों के पास अगर कोई और जानकारी है किसी भी तरह की, उसके पूर्व इतिहास की या पूर्व क्राइम का जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, हम उसका भी संज्ञान लेंगे जरूर से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार टीवी 9 से खास बातचीत में ये भरोसा दिलाते हुए कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो।